गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, यानी नया वेरिएंट आ चुका है और जहाँ पर जिसके केस मिलने शुरू हो गए हैं। अब की बार ज़्यादातर पॉजिटिव बच्चे निकल रहे हैं। ठीक है, अब की बार जो ये लहर आई है वो बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। तो प्लीज़ अपने घर में जितने भी बच्चे हैं सबका ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि वो घर से बाहर ना जाए, जितना ज़रूरी हो उतना ही वो घर से बाहर जाए और सावधानी बरतिए। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप पीछे इसका एक बार नज़ारा देख चुके हो, मौत का तांडव एक बार देख चुके हो। बहुत से परिवार वालों ने अपने घर के सदस्यों को खोया है, परिवार खत्म हुए हैं। तो ऐसी स्थिति फिर से ना आए, इसके लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। बाहर जाएंगे जब ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ अपने साथ रखिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आते हैं और उसके साथ हमारी रामबाण और जो झटका सीरीज चलती है उसमें भी 20 से 30 क्वेश्चन के लगभग हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं, आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम होते हैं आजकल करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करके जब भी कोई एग्जाम देने जाए तो अच्छे से सारा रिवीजन करके जाए, अच्छे से नोट्स बनाइए। जब तक हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपी और पेन लेके बैठिए और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदला है और उसका नाम क्या रखने की घोषणा की है। आगरा छावनी रेलवे स्टेशन, आलमनगर रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन या कटघर रेलवे स्टेशन। तो ये ऑप्शन अलग ही दिखाई दे रहा है, तो उसका नाम किया है चेंज, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, और झटका सीरीज में आज हम लेके आए हैं संविधान के प्रमुख संशोधन, यानी कौन कौन से संशोधन कब हुए थे और किसमें क्या जोड़ा गया था। एक एक को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में, 1951 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को, 9वीं अनुसूची को। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, उसके बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ। ये कब हुआ, 1956 में हुआ। कब हुआ, 1956 में, यानी 1956 में। इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था। कब, 1956 में। 1956 में क्या किया गया था, एक संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्यों को और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी को, यूनियन टेरिटरीज को पुनर्गठित किया गया था। इसके बाद फिर 10वां संविधान संशोधन होता है कब, 1961 में, 1961 में। इसके द्वारा क्या हुआ था, पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। दादर और नागर हवेली है जो, उसे भारतीय संघ में शामिल किया गया था 1956 में 10वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हुआ था 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, इसके द्वारा गोवा दमन है ये, दमन और दीव का जो विलय किया गया था वो भारतीय संघ में विलय किया गया था। 12वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में। इसमें गोवा, दमन और दीव का विलय भारतीय संघ में कर दिया गया था। इसके बाद 14वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में ही। इसमें क्या किया गया था, इसके द्वारा पांडिचेरी और
को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया था। पांडिचेरी को क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था और भारत में विलय कर दिया गया था 1962 में। इसके बाद 18वां संविधान संशोधन हुआ था 1966 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यानी तीनों को क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था 18वें संविधान संशोधन के तहत 1966 में। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। कौन सी भाषा को, सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जो फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था। उसके बाद 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में। इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसके बाद 12वां संविधान संशोधन 1962 में ही हुआ था। इसमें गोवा, दमन और दीव का विलय करके भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था, गोवा, दमन और दीव का। इसके बाद 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। इसके द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में मिला लिया गया था, विलय कर लिया गया था। इसके बाद 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। फिर हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसमें क्या हुआ था, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो बहुत इधर तक चला गया। ये दिखाई दे रहा होगा कि पता नहीं आपको। चलिए मैं इसे हटाई देती हूँ इधर से। एक बार 1 सेकंड रुकेंगे। चलिए ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा शायद, इधर तक दिखाई दे रहा है। चलिए, मैं अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद 24वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये टाइप ज़्यादा दूर तक हो गया है, इसके लिए सॉरी। ये टाइपिंग जो हुई है वो ज़्यादा दूर तक इधर तक हो गई है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। इसके बाद जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, कब हुआ था, 1971 में, सॉरी। मैं अगर आपको ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा है इधर से तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यानी जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। यानी संसद को अधिकार दिया गया था कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। कब हुआ था, 1975 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। सिक्किम को क्या किया गया था, 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। दिखाई दे रहा है आई थिंक यहाँ तक, ठीक है, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसके बाद है फिर 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसमें क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर
किया गया था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, और यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। और इस संशोधन में 59 प्रावधान थे, यानी 59 प्रावधान थे। ठीक है, अब पहला क्या है कि इसमें क्या क्या था कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडतावादी शब्दों को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में। दूसरा क्या है? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तीसरा, शिक्षा, वन और वन्यजीव राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। पहले ये क्या थे? राज्य सूची के विषय थे शिक्षा, वन और वन्यजीव। इन्हें किस में शामिल किया गया? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल का जो कार्यकाल था वो बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष किया गया। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। इसके बाद संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या थे? 42वें संविधान संशोधन में जो 59 प्रावधान थे उनमें से ये कुछ प्रावधान है प्रमुख जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ संविधान संशोधन है। अभी जो बाकी के बचे हुए हैं उन्हें हम कब करेंगे? कल कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कि उत्तर प्रदेश, एक सेकंड, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। ठीक है, अब दिख रहा है ना? चलिए, दिखाई दे रहा होगा पूरा आपको। आज थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो रही है, उसके लिए आपको बहुत बड़े वाला सॉरी। चलिए, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्री विजय शंकर मिश्र को, श्री प्रताप सिंह बघेल को, श्री रविशंकर को या श्री दुर्गा शंकर मिश्र को? बताइए फटाफट से। उत्तर प्रदेश राज्य के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री दुर्गा शंकर मिश्र, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बेंगलोर और आईआईटी कर्नाटक। फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आईआईटी मद्रास, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि मलयालम फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए है हमारा कैथापरम विश्वनाथ, ऑप्शन बी है आदेश श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है अजू रजामनी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है कैथापरम विश्वनाथ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से करते हुए चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है, इसलिए हमें आधे घंटे में ये सारे क्वेश्चन कराने होते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, दूसरा है एसएसबी सशक्त सीमा बल,
तीसरा है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और चौथा है CISF। बताइए किसका विभाग दिया गया है, कौन सा विभाग दिया गया है संजय अरोड़ा को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है SSB यानी सशक्त सीमा बल। क्या हो जाता है SSB यानी सशस्त्र सीमा बल का विभाग इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में कौन सा नेता दुनिया के सबसे भ्रष्ट नेता की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो बताइए कौन सा नेता है, जो बाइडेन है, नरेंद्र मोदी है, बराक ओबामा है या अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। बताइए क्या हो जाता है इसका राइट आंसर, अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। ठीक है, बताइए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाता है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो कहाँ के, जो बेलारूस के राष्ट्रपति है, बेलारूस के राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। ये सबसे भ्रष्ट नेता की किसमें आए हैं, प्रथम स्थान पर आए हैं भ्रष्ट नेता की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर कितने हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा 14,127 करोड़, 14,125 करोड़, 15,126 करोड़ या 16,125 करोड़। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 14,127 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहां पर, उत्तराखंड दौरे पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट फॉर्मेट से एवं नीदरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के बाद सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका नाम क्या है, डेरिल मिचेल है, टिम सीफर्ट है, एडम मिलने है या रोस टेलर है। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी रोस टेलर। क्या हो जाता है, ऑप्शन डी यानी रोस टेलर इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि किस राज्य में विवादित कानून को अगले 6 माह जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बिहार, नागालैंड, सिक्किम या मेघालय। बताइए किस राज्य में विवादित कानून को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, कौन से राज्य में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी नागालैंड में विवादित कानून को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें क्वेश्चन है हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। बताइए क्या है, पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है, बताएंगे फटाफट से। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट है 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से स्थान पर स्थित है। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से स्थान पर स्थित है। तो चौथे स्थान पर स्थित है। कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर। नेक्स्ट है सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं, बताएंगे आप लोग फटाफट से। तो उसे कहते हैं कक्षा। क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। यहीं पे लिख देती हूँ, कक्षा। नेक्स्ट है, ये इसका आंसर है। ठीक है, कक्षा। सबसे पहले किसने यह खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बताइए फटाफट से, किसने खोजा था यह कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये खोजा था कोपरनिकस ने। किसने खोजा था, कोपरनिकस।
कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैनीमीड, ये गलत टाइपिंग है। गैनीमीड नामक चंद्रमा वाले ग्रह का नाम बताइए। गैनीमीड नामक चंद्रमा वाले ग्रह का नाम बताइए। तो उस ग्रह का नाम क्या है? उसका नाम है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? बताइए ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो उत्तर दिशा को दर्शाता है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताइए। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सूर्य का सही क्रम बताइए। फटाफट से बताएंगे। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सबसे पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुध, शुक्र, मंगल एवं शनि में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बताइए बुध, शुक्र, मंगल और शनि में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि नहीं है। पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है? शनि नहीं है। क्या लिखेंगे इसका आंसर? शनि। नेक्स्ट है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपसोर। क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अपसोर कहा जाता है। अपसोर। ये दूसरे वाला क्वेश्चन भी यही टाइपिंग हो चुकी है, यानी एक क्वेश्चन 2 बार टाइप हो चुका है, तो इसे हम काट देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाता है इसके बाद? हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यानी बॉलीवुड के किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया है? फटाफट से बताएंगे आप लोग आंसर। राइट आंसर क्या है? कि ऑप्शन ए है विजय गलानी, जॉनी बख्शी, विजय निर्मला या जयसुधा। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाता है? बताइए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है विजय गलानी। क्या हो जाता है? विजय गलानी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में देंगे, जो कि आप देते नहीं है। ठीक है, मैं आपको रोज बोलती हूँ, लेकिन कोई भी क्लास में इसका आंसर नहीं देता, तो ये तो गलत बात है ना। तो और लास्ट में जो मैं आपसे कहती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी, इसलिए मुझे बहुत ठंड लग रही है क्लास बनाते हुए। फिर भी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को ग्रो करने के लिए आपको क्या कराना है? अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुँचाना है। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते तो हमें बहुत निराशा महसूस होती है, लगता है कि हम क्यों लगे हुए हैं जब बच्चों का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप तो सभी का सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारा भी कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट का समय निकाल कर आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। जितने आपके ग्रुप है, सोशल मीडिया आप जो भी यूज करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, आप जो भी यूज करते हैं, प्लीज़ 5 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं, अगर वो पिछली क्लासेज लेना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप पूरी क्लासेज ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।